तो राधे राधे सभी को गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगी कार्तिक मास के बारे में। तो कार्तिक मास गाइस लिटरली एक ऐसा मंथ है जिसमें जो आप बहुत 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 ज़्यादा महत्व रखता है जो मंथ। तो अगर आप इस मंथ में गाइस कुछ चीज़ें कर देते हैं ना, तो मैं कह रही हूँ आपके ऊपर ना भगवान की जो है वो विशेष विशेष अपार कृपा होने वाली है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तभी ये सब कुछ पॉसिबल होगा गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। नोट डाउन कर लो, लिख लो, कहीं पे जो मर्जी कर लो गाइस। आपको इसका बेनिफिट जो है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है गाइस। तभी जो है आपको, देखो गाइस, यहाँ भी सब चीज़ें जो है यहाँ धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। जो हमारे साथ कुछ जाएगी, जो मेन चीज़ है वो है भगवान का नाम, ठीक है, भगवान की शरण, ठीक है गाइस। मैं नहीं कह रही हूँ आप जियो लाइफ में जो मर्जी करो, मैं भी करती हूँ, खुश रहो, जियो लाइफ, ठीक है गाइस। लेकिन साथ ही साथ जो है आपको भगवान को नहीं भूलना है, आपको भगवान के साथ कनेक्ट रहना है ऑलवेज, क्योंकि एक भगवान ही है जो आपके साथ एंड तक रहेंगे। नो वन इज़ बी विद यू। अगर आपके साथ भगवान है ना, तो आपके साथ आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ गाइस, आपको नहीं है किसी की ज़रूरत, भगवान है ना आपके साथ। ना दोस्त, यार, प्यार व्यार, ये सारी चीज़ें गाइस आती है जाती है, इनका कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि हर एक रिश्ता जो है वो मतलब पे चलता है, किसी से किसी को आपको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, इसलिए वो आपकी लाइफ में आता है या स्टे भी करता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक भगवान का रिश्ता है जो आपका बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा वाला प्योर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आप फालतू चीज़ों में, फालतू रिश्तों में इन्वेस्ट कर रहे हो, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, हाँ होंगे आप लोगों के लिए वो रिश्ते वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए वो है भगवान। भगवान आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उनसे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ आपके लिए नहीं होनी चाहिए गाइस। माँ बाप और भगवान के सिवा जो भी आपकी लाइफ में इन्वेस्ट करिए चीज़ें, वो लिटरली मैं नहीं कहूँगी उसको कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंग गाइस आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करनी चाहिए वो आपके माँ बाप होने चाहिए और आपके भगवान होने चाहिए, ठीक है, जिनके साथ जो आप एक कनेक्शन फील करते हैं वो कोई भी एक पर्टिकुलर हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ तो मेरे लिए भोले बाबा, राधा कृष्ण जी मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और भोले बाबा की कृपा से मुझे मेरे कान्हा जी मिले और कान्हा जी की कृपा से जो मुझे राधा रानी मिले, तो यही है गाइस, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस कार्तिक मास का लाभ जो आपको कैसे उठाना है, ठीक है गाइस। तो आपको कार्तिक मास आ गया है, मतलब चल रहा है कार्तिक मास। तो आपको इसमें जो है वो क्या करना है, दीपदान, जितना हो सके आपको दीपदान करना है। दीपदान बोले तो आपको पंडित को आप दीप कर सकते हो, चांदी का हो गया, जो भी मर्जी आपकी जैसी भी निष्ठा है उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो पंडित को दीपदान कर देंगे। एक तो गई ये चीज़ गाइस। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपको जो है वो दीप जो है आपको किसी भी मंदिर में जाके, राधा कृष्ण के मंदिर के सामने आप जो है वो दीप चढ़ा सकते हैं। और जो है आप विष्णु जी के मंदिर में जाके दीप चढ़ाएंगे। और मेन चीज़ गाइस जो आपको करना ही करना है इस पूरे कार्तिक मास में, आपको तुलसी मैया के पास जो है वो दीप ज़रूर चढ़ाना है। इसका बहुत ज़्यादा अपने में एक विशेष महत्व रहता है, ठीक है गाइस। और इसके अलावा जो आपको है वो गाइस क्या करना है, दीप तो आपको चढ़ाने ही चढ़ाने हैं हर जगह पे। सरोवर अगर तो आप गंगा जी के किनारे हैं तो आप गंगा जी में चढ़ाएंगे तो बात ही क्या है, ठीक है। बट अगर आपके पास गंगा जी नहीं है तो आपके कोई भी सरोवर है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पे जाके जो है दिया चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो जो है आपको क्लीन करता है, आपका ऑरा क्लीन करती है। आपने सुना भी होगा कि सरोवर के पास अगर आप बैठते भी हैं तो आपका ऑरा जो है वो क्लीन हो जाता है। वहाँ पे बैठ के आप नाम जाप करते हैं, आपका ऑरा जो है वो खुद ब खुद क्लीन हो जाता है, क्योंकि वो बहुत आपको शांति प्रदान करता है। पानी एक ऐसा तत्व है, ठीक है गाइस। तो दूसरी चीज़ जो आपको है वो क्या करनी है, जो अगर आपके नज़दीक कहीं पे भी जो है वो पीपल का पेड़ है, वृक्ष है, आपको वहाँ पे जाके भी एक दिया जो है वो जलाना है ज़रूर से, ठीक है। और आपको क्या करना है गाइस, दिया आपने जला दिया, ठीक है, जितना हो सके दान पुण्य अगर आप इस मंथ में करते हैं तो उसका आपको दुगना तिगुना 4 गुना, मैं बोलती हूँ बहुत गुना फल जो है वो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको दान करना है इस मंथ में, दीप दान करना है। दीपों की तो विशेष ही महिमा है, उसको तो कर ही लेना गाइस, इसको छोड़ना ही मत, ठीक है। और आपको जो इस महीने में जो है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में भी आपको 3:30 से बजे 4 बजे के बीच में आप उठ जाते हैं ना, जिस टाइम थोड़ी बहुत चांद की रोशनी रहती है, अगर उस टाइम पे आप उठ जाते हैं ना तो फिर कमाल की बात है गाइस। उस टाइम अगर आप उठ के अपना जो भी है नहा धो के भगवान की पूजा अर्चना करके आप नाम जाप या मंत्रोच्चारण अगर आप करते हैं ना, उस टाइम पे वो चीज़ आपकी सिद्ध होती है। और वो चीज़ सिद्ध होगी गाइस अगर आप उस चीज़ को करोगे, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा विशेष लाभ है गाइस, वो चीज़ आपको करनी ही करनी है। और इसमें मैं आपको यही कहूँगी गाइस, नाम भगवान का जो है आपको लेना है इस मंथ में ज़रूर, क्योंकि वो जो है आपको 2 गुना तिगुना होकर फल देगा ही देगा। और गाइस अगर आप लोगों को जो है भगवान के साथ एक स्पेशल बॉन्ड चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी अगर आप सब भी इसमें जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपना टाइम। आप देखो गाइस, दुनिया की तमाम चीज़ों में आप अपना टाइम देते हैं, तमाम चीज़ों में
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपकी ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी आप फालतू में मतलब वहाँ पे इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि जो टाइम आप फालतू का इन्वेस्ट करें वो टाइम, चलो बाकी आप बिजी हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, सभी लोग बिजी होते हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ रहता है, जॉब रहती है, कुछ रहता है, ठीक है। लेकिन जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, फालतू लोगों को दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करते, 1% भी मैटर नहीं करते, क्यों उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करके अपनी लाइफ को जो है वो कर रहे हो डिस्ट्रॉय गाइस, क्यों, वाई। तो आपको जब वो टाइम आपको जो है वो यूटिलाइज करना है प्रॉपरली, उस टाइम को आपको देना है आपके कान्हा जी को, आपके भोले बाबा को, जिसको भी आप किसी को भी मानते हो उनको देना, और आपकी लाइफ जो चेंज होएगी ना गाइस, मैं बोलती हूँ गाइस, मेरी लाइफ चेंज हुई है ना, मैं आपको बोलती हूँ। मैं जो ऐसे इंसान थी ना, मेरे को ना, मैं इतनी ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती मैं, बट ये सारी चीज़ें जब से मैंने अपने कान्हा जी का नाम लेना शुरू करना, अपने राधा जी का नाम लेना शुरू करा, भोले बाबा को तो मैं पहले से ही बचपन से मानती थी, लेकिन जब से मैं रानी का नाम लेना शुरू करा है ना, मेरी लाइफ तो ना ऐसे चेंज हो गई है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो आप लोगों को भी लाइफ अपनी गाइस, मतलब देखो, कुछ भी चीज़ इन द एंड जो चीज़ मैटर करती है वो करती है मन की शांति, और मन की शांति आपको, आप कुछ भी कर लो, घूम लो, फिर लो, ऐश कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है, इन द एंड आपको शांति नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये चीज़ जो है वो है तो है, ठीक है। तो अगर आपको शांति चाहिए, आपको तो है, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, नाम जब आपको करना ही पड़ेगा गाइस। लिटरली गाइज, भगवान की बहुत विशेष कृपा है, बहुत बहुत विशेष कृपा है उनकी, अगर आप उनकी कृपा को समझो तो। हम लोग मनुष्य ना इतने, क्या बोलूँ मैं गाइस, मनुष्य इतने होते हैं ना, इतनी गलतियाँ करते हैं, इतनी गलतियाँ करते हैं। इनफैक्ट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने नहीं करी है, मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई है गाइस, लेकिन ना भगवान जो है वो बहुत 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 अच्छे हैं, मतलब ना वो ना हमारे को हर चीज़ से, हर सिचुएशन से, हर चीज़ से निकालते हैं, हमें फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। हम जब भी उनके पास जाते हैं ना रोते हुए या कुछ भी, वो ना हमें उदास नहीं देख सकते। उनकी सबसे बड़ी जो है वो ना कमी यही है कि वो ना अपने भक्त को, अपने जो उनके प्रिय है ना, उनको कभी रोते हुए नहीं देख सकते। तो जब भी आप उनके पास जाओगे ना गाइस, तो वो आपकी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते, मतलब भगवान की वीकनेस है गाइस। आपने सब भी देखी होगी किसी की ऐसी वीकनेस की कोई किसी को रोता देख के उसको भी बुरा लगे। इनफैक्ट गाइस, इस दुनिया में अगर कोई रो रहा है ना, तो वो उस इंसान से जो वो दूर भागते हैं कि भाई हमें रोने वाला इंसान नहीं चाहिए। लेकिन भगवान का उल्टा है गाइस, उल्टा है, पूरा पूरा का उल्टा है, ठीक है। भगवान को, वो इंसान को, भगवान किसी को रोते हुए नहीं देख सकते, भगवान की सबसे बड़ी वीकनेस है ये। तो आप सोच सकते हो कि हम जो इंसानों के पीछे इतना टाइम जो है अपना फोकट में दे रहे हैं, उससे बेटर है कि हम जो है अपने भगवान को वो टाइम दें। बहुत भगवान को दिया गया टाइम ना गाइस, एक पल अगर आप भगवान को देते हैं ना, भगवान उसका डबल करके आपको देता है, डबल ट्रिपल करके देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी अपार कृपा है भगवान की आपके ऊपर। मेरे ऊपर तो विशेष कृपा, सबके ऊपर विशेष कृपा हो रही है भगवान की। मैं तो यही कर रही हूँ गाइस, राधा राधा राधा, तेरी कट जाएगी बाधा, तू जप ले राधा, बिन जपे है जीवन आधा, तू जप ले राधा। गाइस मैं ना, मतलब क्या ही कहूँ मैं गाइस, मेरी लाइफ में मैं ना कभी सेटिस्फाई नहीं होती थी, मतलब ना मैं हमेशा, मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चला रहता था, और मैं ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी। अभी भी मैं करती हूँ, बट अभी ना मैं, जब भी मेरे को ओवर थिंकिंग होती है ना, मैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, क्योंकि उन्होंने मेरे को है ना बहुत, मतलब ना मैंने ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी है कि जहाँ पे जो है ना, उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार करे हैं ना कि वो मैं बता नहीं सकती। ऐसे ऐसे चमत्कार करे हैं मेरे साथ, मैं नहीं बता सकती गाइस, इस लेवल के चमत्कार है, मैं बताऊंगी आपको, बट मतलब सच में गाइस बहुत अपार कृपा है उनकी मेरे ऊपर, सबके ऊपर है। क्योंकि उनके लिए जो है ना, हर भक्त, हर इंसान जो है ना, वो उनका बच्चा है, उनका प्रिय है, ठीक है। बस वो ना भटक के है अपने रास्ते, तो उसको पता नहीं है कि असली चीज़ क्या है। वो ना गलत गलत चीज़ों में जाते जाते संगति के थ्रू ना पहुंच जाता है गलत गलत चीज़ों में, और करने लग जाता है। जबकि वो स्टार्टिंग से जब पैदा हो गया आता है ना, तो उसका ऐसा कुछ नहीं रहता है कि हाँ ठीक है, वो एक प्योर सोल होती है। जब भी बच्चा पैदा होता है ना, वो प्योर सोल होके होता है पैदा, ठीक है। उसको कुछ छल कपट वगैरह कुछ नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, तो वो ना गलत संगति में पड़ के उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो है ना, वो आती रहती है। तो आपको वही चीज़ याद रखनी है कि आपको ऐसी संगति का असर मतलब वो करना ही नहीं है, संग ही नहीं करना है जिससे जो आपकी एनर्जी ड्रेन होए, जिससे आपके विचार, आपका चिंतन खराब होए। आपको वही चीज़ें करनी है जिससे जो है आप एक सही डायरेक्शन में चलो, ठीक है। अपने भगवान के और करीब आओ ना, कि भगवान से दूर हो। भगवान से दूर होना, मैं तो कहूँगी गाइस, भगवान से दूर होकर इतना बड़ा घाटा अगर आप कर रहे हो ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है आपसे बड़ा मूर्ख। तो मैं यही कहूँगी, भगवान के करीब रहो, सुखी रहोगे, सुखी मतलब चिल रहोगे, चिल।
जिसको मैं बोलती हूँ, ठीक है। इंसानों के पास जाओगे ना, मैं तो सच कह रही हूँ गाइस, इंसान जो है वो फितरत से ही धोखेबाज है, ठीक है। फितरत से ही धोखेबाज होते हैं इंसान, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी, हाँ कुछ होते हैं, बट फिर भी गाइस सभी, मैं खुद को भी कह रही हूँ, हर इंसान जो है वो मतलब उसको किसी ना किसी चीज़ से मतलब होता है, वो तभी आपकी लाइफ में होता है या कुछ भी है, ये चीज़ें होती हैं। सिर्फ भगवान ही है जो आपसे बिना किसी मतलब के प्रेम करते हैं, बिना किसी मतलब के। तो गाइस मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, अब थोड़ा बहुत मैं आगे की वीडियो के लिए छोड़ के रखती हूँ ना, मैंने कुछ ज़्यादा बोल जाती हूँ कई बार। तो अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगी होगी तो उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में और भगवान के करीब जाना, और आपको बहुत विशेष कृपा देखने को मिलेगी। तो अंत में सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।